क्या कर रही हो मम्मी ये? चांदी का कॉइन है। अच्छा, तो इसको पानी में रखते हैं? साफ कर रही हूँ। साफ कर रहे। थैंक यू। अब फिर से मैचिंग हो गए। ये क्यों पहनता है मेरे जैसा सेम कलर का कपड़ा हमेशा? जानते कैसे चले थे? क्यों पहना तू? मेरे पास तो येलो साड़ी में। हैप्पी दिवाली गाइस। क्रीं श्री कुबेराय अष्टलक्ष्मी मम गृह धनम पुरय पुरय नमः स्वाहा। स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्रीं श्री कुबेराय अष्टलक्ष्मी मम गृह धनम पुरय पुरय नमः स्वाहा। So पूजा पाठ all done and please don't think कि ये पर्पल लाइट है. It is just वो लगाया हुआ होता है ना चश्मे में पर्पल वाला, तो वही है. ये रही अभी उड़ना बंद कर दी. वो रही दिख रही है. हाँ वो तितली आई है. एंड धनतेरस का पूजा इज डन. आई एम वेरी हंग्री. अब मैं कुछ खाऊंगी. एंड ये बस वीडियो में ऐसा दिख रहा है बट ओरिजिनली लाइक नेचुरली इतना ज़्यादा पर्पलिश नहीं दिख रहा. एंड मैं बहुत ज़्यादा कॉमेडियन लग रही हूँ भाई इस पे चश्मे पे, इसलिए मैंने निकाल दिया. अब लगता है चश्मे के बिना शूट करने का आदत डालना पड़ेगा. बट ओके फाइन. पटाखे फूटने की आवाज़ तो तुम्हें आ ही रही होगी. एंड आई एम मिसिंग माई दादू दादी एंड माई नानू सो मच. तुम्हें पता है लाइक पिछले दिवाली में मैंने दादू को विश किया हैप्पी दिवाली. तो दादू वाज लाइक हैप्पी दिवाली नहीं बोलते, शुभ दीपावली बोलते हैं. और उन्होंने मुझे ये चीज़ सिखाई और फिर मैंने सारे बड़ों को शुभ दीपावली विश किया. एंड सब भी लाइक कि यार तू शुभ दीपावली बोल रही. तो सब लोग बोल रहे थे किसने तेरे को बोला ऐसे बोलने को. तो मैंने बोला दादू ने सिखाया. मिसिंग देम सो मच. उनके बिना हमारी पूरी ज़िंदगी अधूरी है. आई विश वो जहाँ भी हो खुश हो. उनकी जर्नी नेक्स्ट जर्नी जो भी हो अच्छी हो. आई लव देम सो मच. अभी मैं खाऊंगी गर्मा गर्म दाल ढोकली और वघारेली मूढ़ी. आज मैं बहुत क्यूट नहीं लग रही? क्यूट तो मैं बचपन से. और आज मेरे भाई ने मेरा पैर छुआ. द ओनली वे मेरा ईगो सेटिस्फाई. अब मुझे रात भर जग के पढ़ाई करनी पड़ेगी इवेंचुअली बिकॉज बस एग्जैक्टली 1 मंथ है. एंड इसमें दिवाली भी कवर हो रही है एंड मेरा ट्रैवलिंग भी कवर हो रहा है. सो रात भर जग के पढ़ना इज द ओनली ऑप्शन. एंड आज रात से पढ़ाई स्टार्ट डन. एंड मुझे ये व्लॉग करना है. सो आई हैव द प्रेशर कि मुझे व्लॉग पे डालना है कि मैं पढ़ रही हूँ. सो मुझे पढ़ने भी बैठना. So guys, we are done with our धनतेरस finally. And अब मुझे wind up करना है सब कुछ. Like I need to slow down, cool down and wind up वाले मोड पे जाना है. Just need to remove my makeup जो मैंने किया है and then need to change my clothes. And खाना मैंने खा लिया, पेस्ट्री भी मैंने खा ली. तो अभी हम बस वाइंड अप करेंगे, स्टडी करेंगे, रील बनाएंगे. So apparently I was supposed to go to parlor for my waxing and then trams, but parlor wali didi is more busy than me. So she told me that she'll call me when she's free. Now I need to wait for her to get free from me. So irritated. And now I'm just having the first bottle of water in my day. Today's outfit is sorted, like short kurti and jeans would work. And breakfast done. I ate upma and now I'm going to have papdi chaat. Yesterday I thought ki I would study for the whole night. Saw some dreams with my open eyes, but I didn't do it. Instead, scrolled Instagram for an hour and just saw a video in YouTube that how to just leave all the social media, even though I'm trying to be an influencer. मतलब वो अलग ही लेवल का बंदा था. Just my mood swings.
Actually, I have mood swings 24/7, so it's very rare to handle me. Sometimes I can't even handle myself. Mom asked me to apply face mask on my face because she told me that छोटी दिवाली के दिन if you do any skincare or put any mask on your face, your skin glows more because this is the day which gives you more glow. I don't know the proper reason behind it, but I trust her blind. What she shared. Or I'm confused in this pronunciations. Very bad at this. Just going to do what she said. What she said. And I have not took shower till yet. And hair wash तो मुझे आज करना नहीं, कल करेंगे because today it looks fine. Oh my god, having papri. So yummy. Go. Hi guys, this is Diwali skincare going on. So I've put a nose strip, Diwali skincare, and today is day 10th by the way in my home, and maybe more 10 days more are left, maybe. Yeah, not sad, just telling you by the way. एंड अभी मुझे शीट मास्क भी लगाना है इसके बाद, एंड पार्लर का कॉल मुझे कब आएगा मुझे भी नहीं पता, क्योंकि एंड मैं अपना रेज़र लाना भी भूल गई हूँ अंडर आर्म्स के लिए. मैं पूरा फंस चुकी हूँ, मतलब मैं फुल्ली डिपेंडेंट हूँ पार्लर के ऊपर. मेरे पास कोई सेकंड ऑप्शन नहीं है. आई डोंट हैव एनी बैकअप प्लान्स. अगर पार्लर वाली दीदी ने धोखा दिया तो मैं स्लीवलेस कुर्ती आज कैसे पहनूँगी. भाई साहब टेंशन देख रहे हो भाई, इतना टेंशन क्यों होता है यार. हम लोग को कितना कुछ डिसाइड करके करना पड़ता है, मतलब एक चीज़ पहनने के लिए हमें कितना प्लानिंग करना पड़ता है. बट I love being just a girl. And it looks very red, see, and it looks smooth. Beauty is pain. I have accepted that fact. But still, ये इतना गर्म हो गया है कि if anyone touches me, it will feel like I have fever. So yeah. My skin is also glowing because मैंने आज थोड़ा स्किन केयर भी किया है. मैं just वैक्सीन करा के आई हूँ. And it might not look red in the camera, but in real life it looks hot red, literally. And if anyone like पार्लर वाली दीदी ने भी मेरे हाथ को टच करके बोला कि इतना गर्म हो गया है जैसे इसमें अभी रोटी डालूंगी तो रोटी बन जाएगी. लाइक एकदम गर्म भाप निकल रहा है इससे. If anyone would forget it. Anyways, thing is we need to make a transition reel, get ready. and आज मैं शूट नहीं करूँगी while doing my makeup because I want to really enjoy my makeup for today. Yeah, I just need to enjoy the process with a little lo-fi song in the background, and yeah, and a little bit of happy dance because I'm wearing my favorite outfit. So yeah, let's do it together. फटाफट से together नहीं कर सकते, मुझे भूख भी लगी है. and मम्मा आज बना रही है इडली सांभर एंड चटनी. So and you know, इफ़ यू डोंट नो, मैं इडली की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ. मैं इडली खाली इडली दूध के साथ भी खा सकती हूँ, चाय के साथ भी खा सकती हूँ. दूध के साथ मैंने बचपन में खाया था, अभी का आई डोंट नो, बट चाय के साथ ओनली इडली आई ईट ऑलवेज एज अ रिचुअल. लाइक मैं 2-3 इडली पहले चटनी के साथ खाती हूँ एंड देन लास्ट वाली इडली में अलग से उसको मसाला डाल के चाय के साथ. बेस्ट कॉम्बो है. अगर तुमने ट्राई नहीं किया तो अभी जाकर ट्राई करो. आज तो मेरा स्किन भी ग्लो कर रहा है एंड मैंने लाइक वो भी क्या अपर लिप्स भी करवाया है. सो फटाफट से यू नो वो करते हैं, लाइक अपना रेडी होते हैं और ज़्यादा सुंदर आएगी वो. और आज तो फोटो वीडियो बहुत सुंदर आएगी. एंड आज हमारे घर में निवेद भी है. लाइक निवेद इन द सेंस, इफ़ यू डोंट नो व्हाट निवेद इज़ लाइक, उसमें हम नारियल चढ़ाते हैं, नारियल ऐसे फोड़ के, एंड लाइक मीठा चावल बनाते हैं, हम मीठा भात बनाते हैं, लाइक स्वीट राइस विच इज़ आर रिचुअल. आई डोंट नो आपके घर में भी ऐसा होता है या नहीं, बट ये मेरे घर का है कि नारियल चढ़ाना है एंड मीठा भात बना है एंड वड़ा बनता है जो बाहर डालते हैं ककरास निकालने के लिए, लाइक घर की नेगेटिविटी को बाहर निकालने के लिए वो वड़ा बाहर डालना पड़ता है. सो दैट्स व्हाट मम्मा इज़ बिजी इन डूइंग एंड शी इज़ वेरी बिजी एंड शी इज़ टेलिंग दैट वो मेरी आज तैयार भी ना हो बिकॉज इडली भी बनानी है, बहुत सारे काम है. तो आई ट्राई टू हेल्प हर बिकॉज शी डोंट वॉन्ट्स माई हेल्प seems like, but I'll try to help her and I'll make her ready. But till then, let's
go and get ready first and then I'll help her. ये हमारा कुल देवी का पूजा, ये हम बनाते हैं हर साल दिवाली में नया। सो ये मम्मी ने बनाया है और ये किचन में ही चिपकता है। एंड ये हमने प्रसाद, मीठा भात एंड ये सब। सो या दिस इज़ माई छोटी दिवाली लुक। लाइक आई एम वेयरिंग अ शॉर्ट कुर्ती विद दिस वाइट प्लाजो and looking very cute and beautiful at the same time. Guys, this is my 11th day in my home and today is Diwali. Happy Diwali you guys. I hope you are good. I hope you are happy. I hope your family and you are happy and good and just enjoying Diwali. Yeah, lots of love and wishes for Diwali from me and my family to you guys. भी मैं कर रही हूँ Diwali special नाश्ता. Let me show you what I'm eating. So guys, I'm all showered and did my pretty skincare, and now I'm going to make a transition reel and then make a YouTube shorts of get ready with me for Diwali, and then I'm going to reveal my outfit in that. But don't worry, you are going to get an outfit check in this vlog too. And yeah, I need to do makeup and all everything so quickly because मुहूर्त 4:30 से 6 का बहुत अच्छा है. So mama is like, you should get ready by 5 and it's already 4, so it will take me 1 hour including my video, shorts, transition, everything and makeup of course, and also some pictures for Instagram. So let's quickly get ready for Diwali finally. And I love this aesthetic background I have. Like I'm a whole sunflower girl. I love sunflowers by the way. Guys, this is my pretty outfit, like cord set and a shrug kind of situation. But अभी पूजा वगैरह ख़त्म हो गया, so now I can change because मुझे बस बाहर राउंड मारने जाना है स्कूटी में. So this is not I'm wearing to ride a scooty, so I need to change into a kurti which is also in this color only. So let's try कि वो अगर अच्छा लगता है कि नहीं. But this outfit gives full jhadi vibes. I changed into my kurti which is a little oversized because मैंने इसको fitting नहीं कराया है. And this is what it looks like, full, and this is also giving full jhadi vibes. So this is my outfit and it is pretty loose. Good morning guys, actually good afternoon guys. This is Bhumika Rasdev reporting from our house, day 12th. Excuse me for my voice because मैं सो के उठती हूँ तो मेरी voice थोड़ी क्रैकी हो जाती है. And the reason I woke up late because of course कल दिवाली थी and मुझे तो कोई reason नहीं चाहिए लेट उठने के लिए, मैं ऐसे ही लेट उठती हूँ. एंड अभी मुझे हेयर ऑयलिंग करनी है बिकॉज मैंने 3 दिन से बाल नहीं धोए. इमेजिन मैंने दिवाली वाले दिन हेयर वॉश नहीं किया, जैसे बाल थे वैसे ही लाइक अच्छे लग रहे थे मुझे तो, बट मैंने धोया नहीं. और छोटी दिवाली वाले दिन भी मैंने बाल नहीं धोया, धनतेरस वाले दिन बाल धोया था. सोचो, 3 दिन से बाल नहीं धोए मैंने, तो मेरे को आज बाल धोना है. एंड टुडे इज़ न्यू ईयर बेसिकली, लाइक फॉर गुजरातीज आफ्टर दिवाली वी हैव अ न्यू ईयर. ओके, सो आज हमारा नया साल है. सो वी आर गोइंग टू विश आवर रिलेटिव्स एंड ऑल व्हाटएवर. एंड हेयर वॉश करना है तो मुझे उसके लिए हेयर ऑयलिंग करनी पड़ेगी. दोपहर ऑलरेडी हो चुकी है एंड मैंने कुछ खाया भी नहीं है, लाइक ब्रेकफास्ट तो ऑफकोर्स नहीं किया बिकॉज मैं उठी ही नहीं थी. सो अभी हम खाएंगे थेपला बिकॉज मम्मी ने बना के रखे हैं थेपला, चाय खाएंगे. पहले तो मैं हेयर ऑयलिंग करती हूँ बिकॉज हेयर ऑयल करके रखना भी पड़ेगा 1-2 घंटा, उसके बाद उसके बाद नहाने जाऊँगी. दैट्स द अपडेट बेसिकली. एंड या एंड फिर कल हम जाएंगे अनकुट में, लाइक अनकुट इन द सेंस लाइक सारे ये हम बचपन से जाते हैं. ओके, सो अनकुट होता है लाइक
गाइज मैं जा रही हूँ 3-4 दिन बाद। पूछो इनको मेरे जाने के बाद क्या करेंगी। थोड़ा भै भै करके रोएंगी। नहीं, अब नहीं रहूंगी क्यों? क्योंकि मेरी बेटी स्ट्रांग बन गई है। वाओ व्हाट अ अचीवमेंट। फिर उसके बाद कॉल करोगे या वीडियो कॉल करोगे? करोगे ना? क्यूटी क्यूटी पाई, क्यूटी पाई। दिवाली हैप्पी गाइस। दिवाली। भाई मेरी मम्मी मेरे से ज्यादा प्रिटी है, मैं इनसे जेलस हो जाती हूँ कभी कभी। हंस के दिखाना जरा, इतनी प्यारी है, क्यूटी पाई। तो गाइस अभी बज रहे हैं रात के 12:30. लाइक इट्स माई ऑफिशियली 13th डे. So hi guys, this is Bhumika Rasdev reporting from day 13 from her home, and I just wanted to talk about my hairs. Yeah, because just see how curly they get from ends, and mama was like तेरे बाल लिटरली नूडल्स के जैसे है। बिकॉज मम्मा ने एक बार शादी, घर की शादी थी तो उन्होंने पार्लर से हेयर स्टाइल कराया था, तो शी वॉज लाइक तेरे बाल जैसे रियली कर्ल हो रखे हैं, ये तो मैंने पार्लर में से करवाया था ना। मतलब आई नो मम्मी, मैं कमेंट नहीं करती। लेट मी शो यू, लाइक सी दिस ट्रेंड, लाइक लिटरली इट इज़, ये ऐसा लग रहा है कि मैंने कर्ल किया है, बट आई स्वेयर आई डोंट हैव एनी कर्लर मशीन, एंड ये नेचुरली इतने कर्ल है ऐसे, लाइक नूडल्स के जैसे। सी सबसे ज़्यादा तो यही लगा है, हाउ कर्ली आर दे। एंड द थिंग इज़ कि ये बस तब तक कर्ली रहते जब तक मैंने कॉम नहीं करती। जैसे ही मैं कॉम करूँगी थोड़े स्ट्रेट हो जाएंगे इवेंचुअली। लाइक दैट्स माई ऑलवेज थिंक दैट माई हेयर आर प्योर मैजिक। इन्हें जब जो बनना होता है बन जाता है। एंड ऑल्सो आई हैव फिगर्ड आउट दैट माई हेयर इज़ नॉट ब्लैक इन कलर, इट इज़ ब्राउन इन कलर। है मेरा आंगन, लाइक काउटयार्ड एरिया, एंड दिस इज़ दी होल मिनी गोकुलम सोसाइटी। देखो इधर भी घर है, ऊपर इधर भी घर है, इधर भी घर है, एंड देन इधर भी पीछे कितने सारे घर है। देखो दिस इज़ माई आउटफिट चेक। आई एम वेयरिंग हील्स दो। हील्स में स्टेयर्स चढ़ना इज़ अ टास्क, एंड आई एम डूइंग इट टास्क। एंड फिर ये सारी सीढ़ियाँ टेढ़ी मेढ़ी। हाय गाइस, दिस इज़ भूमिका राजदेव रिपोर्टिंग फ्रॉम आवर होम डे 14th, एंड अभी तो बज रहे हैं दोपहर के 3:30। एंड डोंट वरी, मैं अभी जस्ट नहीं उठी हूँ, आई एम जस्ट लाइंग ऑन माई बेड। डज नॉट मीन कि मैं अभी उठी हूँ सो के जस्ट उठी हूँ, वैसी शक्ल नहीं दिख रही ऑफ कोर्स। तो मैं उठ गई थी जल्दी, थोड़ा लाइक 11-12 बजे के आसपास उठी। डिड माई ब्रेकफास्ट, सुपर सिंपल, पराठा, चाय, मिक्सचर, मूढ़ी एंड गाठिया, या। एंड देन आज भाई दूज है तो मैंने अपने भाई को टिक्का किया, एंड मेरे कज़िन्स शाम को आएंगे, मैं उन्हें टिक्का शाम को करूँगी। एंड 27 को मैं रिटर्न जा रही हूँ। लाइक टुडे इज़ आज का डेट है 23 अक्टूबर, एंड आई एम गोइंग बैक टू माई हॉस्टल कम माई सेकेंड होम मुंबई टू ऑन 27 अक्टूबर दोपहर को, लाइक 12 बजे की ट्रेन है। सो या, एंड लाइक आई जस्ट वॉन्ट टू टॉक। एंड कल का दिन सुपर हेक्टिक था बिकॉज कल हमारा न्यू ईयर था। लाइक गुजरातीज़ हैड न्यू ईयर यस्टरडे, सो हमारा कल न्यू ईयर था। सो बेसिकली व्हाट आई डिड, जस्ट वोक अप, गॉट रेडी, एंड हम अपने रिलेटिव्स के घर गए। वी टुक ब्लेसिंग्स, विश देम वॉट एवर यू नो, एंड देन फिर हम अन्नकूट में गए थे लाइक प्रसाद लेने, एंड देन उसके बाद हम घर आए। फिर 1-2 लाइक फ्रेंड्स के घर लाइक जाना था स्वीट्स वगैरह देने, तो वहाँ गए। एंड लाइक आई सेड कि हम गए थे अपने फ्रेंड्स के घर स्वीट्स वगैरह देने। उसके बाद शाम को हम वापस कुछ रिलेटिव्स के घर गए थे जो दूर में रहते थे। लाइक जो पास में रहते थे वो हमने सुबह चले गए थे अन्नकूट के पहले, एंड जो दूर में रहते थे उनसे मिलने हम शाम को गए। लाइक जो पास वाले रिलेटिव्स हैं और हम सब मिल के फिर वो दूर वाले रिलेटिव्स के घर गए थे साथ में। सो दैट्स द थिंग वी डिड। लाइक पुराने दिनों की जैसे मस्ती करी, एंड कज़िन्स रियूनियन तो नहीं हो पाया बिकॉज एवरी कज़न वॉज नॉट ओवर देयर। कुछ थे बट या वी enjoyed and had great food. We talked, gossiped, and I was basically very tired yesterday. So मैं कल कुछ vlog भी नहीं कर पाई, बट टुडे आई थॉट कि अरे यार मैं ये वाली vlog बना रही हूँ रोज़ का, तो फिर मुझे लगा कि आई नीड टू अपडेट यू गाइस। सो या दैट्स द अपडेट। एंड आज का कुछ प्लान नहीं है, आज बस भाई दूज है। ऑफकोर्स आई एम ऑलरेडी शावर्ड
एंड ऑल. ब्रेकफास्ट डन. ब्रेकफास्ट मैंने लाइक ब्रंच टाइप ही कर लिया है, सो आई एम नॉट गोइंग टू हैव एनीथिंग इन लंच. एंड शावर मैंने ले लिया है. एंड बेसिकली मुझसे पढ़ाई नहीं हो पा रही. लाइक मेरा माइंडसेट ही नहीं बैठ रहा बिकॉज द फियर ऑफ 2-3 दिन बाद वापस जाना है इज़ सो हार्ड ऑन माई माइंड दैट आई कांट इवन स्टडी. आई फील लाइक नहीं, मुझे हर एक मिनट इस दीवार को घूरना है. बिकॉज एक टाइम था जब मैंने भगवान जी को बोला था, भगवान जी ये घर मुझे वापस नहीं आना, मुझे यहाँ से निकालो. एंड नाउ आई फील लाइक भाई साहब नो, आई वॉज सो रॉन्ग. I was just creating a bubble where I had created a whole bubble where I thought कि भाई नहीं ये घर मेरे लिए नहीं है. like मैं हमेशा इधर रहती हूँ तो hurt होती हूँ. I just want to live alone. I just want to be on my own. Okay, that is okay, but coming back home is also great when you find कि घर इतना भी बुरा नहीं था. yes, and ये तुम्हें बाहर निकलने के बाद ही समझ में आएगा कि घर सबसे बेस्ट होता है. okay, एंड इट डज़ नॉट मीन कि मैं बाहर रह नहीं सकती जस्ट बिकॉज आई फाउंड कि घर अच्छा है. इट्स नॉट लाइक दैट. यू जस्ट नीड टू फाइंड द बैलेंस इन बोथ द लाइफ्स एंड दैट्स व्हाट आई एम स्ट्रगलिंग. लाइक आई फील लाइक आई एम स्ट्रगलिंग. व्हेन द मोमेंट कम्स आई विल एक्ट अकॉर्डिंगली. दैट आई ऑल्सो नो अबाउट माई सेल्फ दैट जब अचानक से वो मोमेंट आ जाएगा आई विल एक्ट नॉर्मली. बट नाउ आई फील सो हैवी कि भाई कैसे करूँगी, डर लग रहा है कहीं अटैच तो नहीं होगी वापस से मैं इधर से. एंड फिर जाने टाइम फिर ऐसा बहुत हैवी सा फील होगा बिकॉज आई एम वेरी इमोशनल, वेरी 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 इमोशनल kid you will ever find in this universe. I swear by this. Still struggling emotionally, but I know I'll do it. But वो होता है ना like कि बस 3 दिन बचे घर पे एंड देन फिर ये वाले बेड से यूँ ट्रांजिशन होगा वो वाले बेड पे. दैट्स व्हाट आई एम थिंकिंग बेसिकली. एंड ऑल्सो लेट मी टेल यू समथिंग जो मैंने व्लॉग नहीं किया. एक चीज़ बताती हूँ, एक सेकेंड. सो वन थिंग विच आई डिड नॉट व्लॉग इज़ अ डॉटर एंड मम्मा डे आउट. लाइक मी एंड माई मम्मा वेंट टू मंदिर. लाइक हमारे यहाँ का लाइक बहुत बड़ा मंदिर है. देखा थोड़ा बहुत क्लिप से मैं अटैच कर दूँगी. सी व्यू देखा एंड मी एंड माई मम्मा वेंट एंड इट वॉज लाइक अ फुल डॉटर एंड मम्मा इवनिंग आउट हैंग आउट काइंड ऑफ सिचुएशन एंड आई लव्ड इट. मैं और मम्मा हमेशा मार्केट जाते हैं साथ में बिकॉज ऑफ कोर्स मेरे को स्कूटी चलानी आती है और मम्मी को कभी भी काम है तो मैं ही लेके जाती हूँ. पापा तो जाते पापा के साथ जाते हैं बट मोस्टली मेरे साथ ही जाती है मम्मी. And so we watched the sea view together, we clicked pictures. I was just basically enjoying. And then फिर हमने मंदिर दर्शन किया एंड उसके बाद हमने पापड़ी चाट खाया, गुपचुप खाया एंड फिर हम ज़ूडियो गए, थोड़ी बहुत लाइक चीज़ें लेनी थी. So I was like भाई साहब it was so nice to hang out with your mom. Like friends के साथ तो हम hang out करते ही बट hanging out specially with your mom, like ठीक है हम बाहर हमेशा जाते हैं but calling it a girls day out like mama and a daughter girls day out, it sounds very nice and when you feel it feels also very nice. So when you just call it कि yeah we are doing it then you feel more. जब तुम ऐसे randomly निकल जाओ and you feel like you know हम तो ऐसे ही बाहर आए हैं, काम से बाहर आए हैं, but when you call it like your mama and daughter day out, I feel something special and something extra. I don't know, it's just me or everybody like this, but I felt something extra when I just called out, like specifically कि ये हमारा दिन out है, okay? What is हमारा दिन out? Okay, whatever. I hope you understood my point. So plan में change है. भैया लोग अभी आ रहे हैं, cousins मेरे जो भी है थोड़ी देर बाद. जस्ट अभी उन्हीं का कॉल आया था. आई पिक्ड अप एंड ही टोल्ड कि वो अभी आ रहे बिकॉज शाम को दे आर बिजी समथिंग लाइक दैट. सो आई वाज लाइक ओके कम. आई थॉट कि मैं कुछ वाइट सॉस पास्ता बनाऊंगी उनके लिए बट अब वो इतना जल्दी आ रहे तो आई डोंट थिंक सो इट्स पॉसिबल. सो नेक्स्ट टाइम. मेरे होठ इतने ड्राई हो रहे, मैंने लिप बाम नहीं लगाया आज. या आई एम जस्ट वेरी स्केप्टिकल अबाउट पैकिंग अगेन, गोइंग बैक अगेन. एंड वन थिंग आई वांट टू टॉक टू यू. कल पापा से एक स्टोरी मैंने उनको बोला कि हमारे पूर्वजों का स्टोरी सुनाओ हमें कि हम पहले क्या थे, क्या क्या करते थे एंड ऑल. सो ही टोल्ड मी एंड यू वोंट बिलीव, आई स्वेयर बाय दिस, ये कोई ना ऐसे कोई टीवी या मूवी जैसी ही स्टोरी उन्होंने लाइक मतलब वो स्टोरी सुनाने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि भाई ये तो कोई ऐसी मूवी या टीवी सीरियल वाली स्टोरी लग रही है. थिंक इज़ माई पापा के दादाजी के उनके दादाजी वॉज वेरी रिच
एंड उनका कुछ बिजनेस था लाइक तम्बैको का कुछ बिजनेस था, ओके। एंड वो उनका पार्टनरशिप था लाइक बैंगलोर वेस्ट बंगाल के ऐसा तरफ कुछ। तो जब वो पार्टीशन हुआ तो, और वो शिप में होता था वो बिज़नेस, ठीक है। एंड वो तम्बैको का बहुत बड़ा बिज़नेस था। गुजरात में रहते थे पहले हम, मतलब हमारे पूर्वज, एंड हम अभी भी वहाँ पे घर है उनका, एंड हमने वो देखा भी है, हमारी ज़मीन भी है उधर। सो या तो उनका बिज़नेस था, और वो शिप में उनका ट्रांसपोर्ट सब जाता, मतलब उनका शिप में सारा जाता था माल, लाइक यू नो रॉ मटेरियल्स वट एवर बिजनेस रिलेटेड स्टफ। एंड जब वो कुछ पार्टीशन वगैरह हुआ बंगाल या कुछ, तो हाँ पापा बोल रहे थे कराची वगैरह एरिया में जाता है हमारा सामान। एंड देन फिर वहाँ पे पार्टीशन हो गया या कुछ अलग हो गया, ऐसे झगड़ा वगड़ा होके, तो फिर जितने पैसे हमारे आने थे वो नहीं आए, रुक गए। सो बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस हो गया बेसिकली। सो दैट्स वाई। एंड देन फिर मेरे दादा लोग की फैमिली, मतलब मेरे दादा लोग बहुत सारे, मतलब मेरे दादा के 5 ब्रदर्स एंड 5 सिस्टर्स, सो दे वर ह्यूज फैमिली। सो उधर बहुत बड़ा लॉस हो गया, तो वो उधर नहीं रह पाए, एंड दैट्स वाई दे केम टू द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ गुजरात, या सो उड़ीसा। एंड दैट्स वॉट द मिस्ट्री आई वॉन्टेड टू न्यू, कि हम यहाँ पे कैसे रह रहे हैं, वी आर गुजरातीज एंड वाई डू वी लिव इन उड़ीसा। आई जस्ट वॉन्टेड टू न्यू, एंड माई ऑल द डाउट्स गॉट क्लियर्ड यस्टरडे कि लॉस हो गया एंड ऑल, सो दे शिफ्टेड हियर, ओके। एंड पहले झारसुगड़ा में आए, ऐसा करके कुछ लाइक काम करके फिर इधर शिफ्ट हो गए। एंड द मिस्ट्री पार्ट, लेट मी टेल यू, इज़, मेरे को उठना पड़ेगा, बहुत इंटरेस्टिंग। मेरे पापा के दादा, ओके, तो वो रहते थे फिर, हाँ नहीं, पहले गुजरात में लॉस हुआ, फिर बेलपहाड़ में आए वो, एंड देन बेलपहाड़ में उनका डेथ हो गया। एंड बेलपहाड़ में वो जहाँ रहते थे, तो उनका ऐसे वो बेड होता था, मतलब पहले के ज़माने में से खटिया टाइप्स होती थी, राइट। तो उन्होंने अपने खटिया के नीचे एक क्या बोलते हैं, कलश भर के या कुछ भी ऐसा बोलते हैं ना, घड़ा, वो भर के सोना अपने गद्दे के नीचे, आई मीन अपने बेड के नीचे मिट्टी होती है ना, उस पर दबाया हुआ था। एंड वो सोना उधर बेलपहाड़ की उन ज़मीनों में दबाया हुआ था। एंड बेलपहाड़ में भी हमारी बहुत ज़मीन है, ऐसा पापा ने बताया, वहाँ पे दबाया हुआ था। एंड देन फिर उनकी डेथ हो गई, मतलब मेरे पापा के दादा, एंड किसी को पता नहीं चला उनकी डेथ कब हुई, कैसे हुई, ऐसा पापा को ये मिस्ट्री नहीं पता कि उनकी डेथ कब हुई, कैसे हुई। एंड और वो घड़ा उधर रह गया, और उन्होंने किसी को नहीं बताया था अपनी फैमिली में कि वो घड़ा उधर है सोने से भरा। एंड उनकी वाइफ की भी डेथ हो गई। तो थिंग वॉज, फिर उनके बेटों, उनके 4 बेटे थे, जो दादाजी डेथ हो गए, और उनके जो बेटे थे उसके बेटे मेरे दादाजी थे। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? तो उनके 4 बेटे थे, जो पापा के दादा का डेथ हो गया था। तो उन्होंने उसमें से उनके कोई एक बेटे को वो सपने में आया कि वो घड़ा उधर दबा हुआ है, ठीक है। और वो थोड़े निकम्मे थे, काम वाम कुछ नहीं करते थे, तो उनकी बातों में किसी ने बिलीव नहीं किया। एंड वहाँ पे सच में वो खड़ा था। एंड द थिंग इज़ कि फिर उनको सपने में आया, एंड देन फिर और तब क्या था कि लॉस वगैरह हो गया था, तो बेलपहाड़ की सारी ज़मीन बेच दिया, ऐसा कुछ तो था मिस्ट्री, बेच दिया। ऑफ कोर्स वो घर जैसे भी मिला, उसने पूरा ऐसे मिट्टी वगैरह निकाला होगा, बिकॉज उस घर पूरा अच्छे से बनाना था। तो जब उन्होंने ज़मीन खोदा तो उन्हें वो सोने का घड़ा मिला। एंड आई फेल्ट सो बैड, देख हमारी पूर्वजों की मेहनत की कमाई किसी और को मिल गई एंड हमें नहीं मिली। आई फेल्ट कि यार आप लोगों ने लड़ा क्यों नहीं। तो पापा भी लाइक हमारे पास वो ज़मीन के कागजात नहीं है एंड ऑल, वरना तो मिल जाता। एंड वो जो जिनका पापा के दादा जिनका डेथ हुआ था, उन्होंने भी बताया नहीं था। सो कुछ पता ही नहीं था, वी आर वेरी क्लूलेस अबाउट इट। सो पापा भी लाइक उनके नसीब में होगा, बट आई फेल्ट सो बैड दैट हमारे पूर्वजों की मेहनत की कमाई सोना किसी और को मिल गई, वो भी एवं ही। एंड देन फिर हम जहाँ भी रहते हैं वहाँ पे भी पापा ने बताया कुछ 10 मिल की ज़मीन थी हमारी। फिर उन्होंने सोचा कि घर ले लेते इधर, तो फिर वो 10 मिल की ज़मीन बेच के घर लिया एंड ऑल। फिर वो घर में भी एक आंटी रहती थी जो ज़बरदस्ती रह रही थी, फिर उनको हटाने के लिए फिर कोर्ट का हमको सहारा लेना पड़ा एंड ऑल। तो कुछ इतना ज़्यादा मिस्ट्री हमारे घर का, मुझे भी नहीं पता ना। एंड आई वॉज लाइक पापा 30 साल बाद अपने लाइफ की इतनी बड़ी मिस्ट्री पता चल रही है। माय गॉड, I was fascinated by listening to this story because I felt like, oh my god, this is my family history. And I was like, भाई साहब ये तो पूरा ऐसा लग रहा है कोई स्टोरी सुन रही हूँ या कोई मूवी देख रही हूँ। एंड आई फेल्ट लाइक हमारी घर की स्क्रिप्ट अगर किसी राइटर को मिल गई देन तो भाई खतरा शुरू होने का खतरा, व्यूअर्स की लाइन लग जाएगी। इतनी अच्छी स्टोरी है, लाइक समथिंग इज़ देयर इन आवर स्टोरी।
तो आज मैं सुबह से इतना ज़्यादा फील कर रही हूँ कि बस मेरे पास 3 दिन है. आज 23 है एंड देन 27 को जाना है. लाइक बेसिकली आई हैव ओनली 3 days हियर इन माई प्रीटिएस्ट रूम एवर. बट आई फील लाइक एंड मैं जब गई थी ना तो मैं अपने सारे सामान उठा के ले गई थी. लाइक लिटरली एवरीथिंग. माई पफ जैकेट से लेके मेरी हर एक हील्स या जूती जो भी बोलो सब उठा के ले गई थी. बिकॉज आई फेल्ट लाइक कि अगर मुझे इस चीज़ की ज़रूरत वहाँ पड़ गई, मुझे इस चीज़ की याद आ गई उधर, तो मैं क्या करूँगी. एंड आई फेल्ट कि भाई मेरे को इधर इतना आना भी नहीं है तो मैं अपना सारा सामान ले जाती. बट देन आई फेल्ट कि नो, इट्स नॉट लाइक आई एम गोइंग टू लीव देयर फॉर एवर. आई एम गोइंग टू कम बैक twice or once in a year in this home again. So I need to keep my personality over here also, so that I don't need to carry so much of luggage. And मुझे जो चीज़ की ज़रूरत वहाँ नहीं है, I'll keep back here. Because तब मुझे ऐसा लग रहा था नहीं मुझे सब चीज़ की ज़रूरत होगी. बट आई रियलाइज़ कि नहीं, मुझे हर चीज़ वहाँ पे काम नहीं आ रही. जो काम नहीं आ रही आई ब्रॉट बैक होम बैक. एंड तुम्हें पता है द वियर्ड थिंग, आई डोंट थिंक इट्स वियर्ड बट फॉर मी आई फेल्ट वेरी वियर्ड. एवरीवन आई मेट this Diwali, all the friends, relatives, whosoever I met, neighborhood, whatever, everyone asked me just one question: are you okay there? Are you having great roommates? Are you fine there? Are you happy there? मतलब तुम वहाँ सेटल हो गए, तुम्हें वहाँ मज़ा आ रहा है, तुम्हें अच्छा लग रहा है. लाइक मुझे मज़े आ रहे हैं, मुझे मज़े आ रहे हैं. हाँ लिटरली मुझे मज़े आते हैं अकेले रहने में. अपना घर परिवार सब छोड़ के जाके वहाँ रहने में मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है. लाइक ठीक है, ऑफ कोर्स कोई भी बंदा मजबूरी में, ऑफ कोर्स कोई भी इंसान मजबूरी में ही सब कर रहे हैं. ऑफ कोर्स कोई भी मज़े लेके घर छोड़ के नहीं जाते. ऑफ कोर्स वी हैव फन. क्यों फन तो हम घर में भी करते रह के, तो वहाँ पे भी कर रही हूँ अपने. थोड़ा बहुत तो चिल करना, हैंग आउट करना, डिज़र्व इट. ओके. एंड फिर सीरियस भी होना वर्क के लिए, पढ़ाई के लिए, एवरीथिंग. सो या दिस बैलेंस लाइफ ओवर देयर. आई हैव अ रूटीन लाइफ ओवर देयर विच आई कांट हैव हियर बिकॉज ऑफ कोर्स एवरीथिंग इज़ लाइक अ मेस. एंड आई डोंट फील कि मैं अपने आप को ज़्यादा बर्डन नहीं करती. जैसा हो रहा है सब वैसे होने देती हूँ. बिकॉज वहाँ पे यू डोंट हैव ना कि कोई भी सर्कमटेंसेस आ जाए एंड योर रूटीन विल इवॉल्व. ऐसा नहीं होता ना उधर पे एवरीथिंग इज़ प्लान्ड एंड यू नो यू हैव अ रूटीन अंटिल यू वांट टू फॉलो दैट रूटीन. अगर तुम नहीं रूटीन फॉलो करना चाहते वो बात अलग है. बट घर में क्या होता है ना, 10 चीज़ें हो रही होती है एंड देन योर रूटीन अपने आप बिगड़ जाता है. एंड वहाँ पे इफ़ यू आर डिसिप्लिन योर रूटीन विल ग्लो. क्यों बोल रही हूँ मैं गो? योर रूटीन विल गो एज यू वॉन्ट. सो या आई फील both this life are mine and I enjoy every perspective of my life. Yeah. So my honest answer is of course कि कोई भी मज़े के लिए घर नहीं छोड़ते. You don't do so much of fun thing because everyone thinks कि हाँ ये तो अकेले रह रहे हैं, मज़े करते होंगे, घूमते होंगे, फिरते होंगे. I only know my struggle. I only know how I live there. I only know how many days I have been partied there. Even no days I have partied. Okay. I only know how much I have hang out there. I only know my story. I don't need to explain everyone, but yeah, I need to tell them yeah, I'm okay there, I'm happy there. But I only know how I live there. But I'm not sad there. But it's just part of my life which I have to cut over there. Like मुझे अपने कुछ अपनी ज़िंदगी की कुछ साल उधर काटने हैं, कुछ डेज उधर काटने हैं. Because there's my work, there's my college, everything. Of course. And I have a dream to never come back to this city and just get settled in that city only. But I don't know if this works or not. Because अभी मैं कुछ बोल रही हूँ, फिर कुछ सालों बाद कुछ पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा, कुछ तो होगा, चेंज होगा, डेस्टिनी है, एवरीथिंग. सो मैं जो अभी बोल रही हूँ ज़रूरी नहीं है कि वो मैं करूँ. बिकॉज प्लान्स यूँ चेंज होते हैं, लाइफ के प्लान्स चेंज होने में देर नहीं होता है. सो आई कैन नॉट बी स्टबर्न और रिजिड to this plan of my life. And let's go with the flow of the life, because you can never have a rigid plan for yourself, because you're not the controller is the God, and he'll play the game with you and you need to go accordingly. And going back to hostel will be also a new learning for me, because so when I left, honestly I won't lie, जब मैं गई थी पहली बार I felt like बहुत रह लिया ये घर में, बहुत like देख लिया, like बहुत हंगामे देख लिए, बहुत कुछ नौटंकी देख ली, बहुत कुछ वो हो गया. भाई एल्डेस्ट डॉटर हो, यू कैन रिलेट टू दिस कि यू नो होम इज़ समटाइम्स पीस एंड समटाइम्स नॉट. एंड समटाइम यू फील लाइक यार घर से निकलना है, बाहर की दुनिया में रहना है, निकलना है बस यहाँ से और कुछ बड़ा करना है. यू फील लाइक कि तुम्हें वो प्यार ही नहीं मिला जो तुम डिज़र्व करते. तो इवन दो यू गेट लव,
बट तुमने जिस टाइप का इमेजिन किया था वो वाला नहीं मिला. यू फील लाइक दैट व्हेन यू लीव होम फॉर फर्स्ट टाइम, एंड आई ऑल्सो फील लाइक दैट, एंड आई थैंक गॉड कि मुझे ऐसा फील हुआ. बिकॉज हो सकता है ये मेरी इमेजिनेशन है, हो सकता है मैं ये ऐसा सोच रही हूँ कि मेरे को जैसा प्यार चाहिए तो वैसा नहीं मिला, बट ऐसा रियलिटी में ना हो. बट एट दैट टाइम मैंने अपने मन में बना लिया था कि नहीं भाई हो गया यार, ठीक है प्यार व्यार ठीक है, अब करियर बनाते हैं. तो दैट टाइम आई वॉज सो फोकस्ड, एंड दैट टाइम आई वॉज लाइक नहीं यार ठीक है फैमिली है बट मुझे निकलना है यहाँ से, नहीं रह सकती मैं इधर. बट दैट टाइम वॉज दैट फीलिंग वॉज डिफरेंट. बट दिस टाइम दैट टाइम आई फेल्ट लाइक अ होल रिबेलियस एनर्जी केम इन टू मी, एंड आई वॉज लाइक नहीं मुझे अब निकलना है यहाँ से. बट अब ऐसा लग रहा है कि नो ब्रो, आई वॉज वेरी रॉन्ग एट दैट टाइम. नॉट एवरी वन शुड बी अ रिबल इन योर लाइफ. You don't have to rebel every time in your life. Sometimes you just need to have a different perspective to see. And this time I feel like I have more love. I have got so much love, and it's just so hard for me to go back again. And now I feel like कि जो मैंने पहली बार घर छोड़ने टाइम फील किया था वो अभी मैं फील नहीं कर रही. बिकॉज दैट टाइम आई वॉज फीलिंग लाइक अ रेबेलियस एनर्जी. नाउ आई फील लाइक अ सॉफ्ट गर्ल एनर्जी. शी गॉट सो मच लव्ड, so much happiness, came back home, and everything is so happy, cute and lovable over here. But now this is with you challenge कि सब कुछ इतना अच्छा होने के बाद भी you need to leave, and this is the next thing I'm going to learn in my life. Always ready for new lessons. And also I feel like if Bhagwan ji is with me, I can do anything. I just need strength from them, I feel like. Also मैंने एक भी पार्सल नहीं मंगाया जब से मैं घर आई हूँ. दैट्स एन अचीवमेंट एंड इट्स ओन. बिकॉज आई थॉट मैं 1000 चीज़ें सोच के आई थी, मेरे को ये लेना है, मेरे को वो लेना है. बट आई एम लाइक मुझे मेरे पास जो है मैं उसको लेकर ग्रेटफुल रहती हूँ. चीज़ें तो मुझे ज़िंदगी भर चाहिए रहेंगी. मुझे ऐसा लगेगा मुझे इसकी ज़रूरत है उसकी ज़रूरत. आई जस्ट नीड टू काम डाउन बिकॉज मैं कुछ ज़्यादा ही शॉपिंग करने लग गई हूँ, एंड आई जस्ट नीड टू स्टॉप इट फॉर 1 month or 2 maybe. बट फिर मैंने 2-4 चीज़ें सोच रखी हैं जो मैं वहाँ जाके तुरंत ऑर्डर करने वाली हूँ. ऑल्सो तुम्हें बस एक चीज़ पूछना था कि तुम ऐसा कर सकते हो क्या. वेट, ऐसा ऐसे मछली के जैसे मुंह बना सकते हो क्या. बिकॉज मैं बना सकती हूँ. आई डोंट नो, इट्स अ टैलेंट और मे बी दिस इज माई हिडन टैलेंट. Just I wanted to talk about how my body has 2 tilts everywhere. Like ऐसे वो होता है जैसे सामने डसा हो तो ऐसे 2 ऐसा वैसे डॉट्स हैं मेरे पूरे लाइक पैर में, हाथ में, लाइक मेरे चिक्स में भी है. इफ यू कैन सी आई हैव 2 brown dots like this. Can you see this 2 brown dots? Okay, so ये मेरे चिक्स में ऐसे 2 brown dots है. देन मेरे नोज़ के ऊपर भी है लाइक 2 tiny, एक बड़ा तिल है एक छोटा तिल है. इफ़ यू कैन सी ये देखो लाइक मुझे मिरर में अच्छे से दिखता है. नोज़ के ऊपर भी है. आई हैव इट ऑन माई नीज ऑल्सो. सी दिस टू. जन्म में मेरे पास साइंस है मेरे बॉडी में दैट स्नेक हैज़ किल्ड मी इन पास्ट लाइफ. आई डोंट नो मुझे ये बोलना चाहिए था या नहीं कैमरा में, बट आई स्पीक. गाइस, दिस इज़ भूमिका राजदेव रिपोर्टिंग फ्रॉम होम, डे 15. एंड बस और इसके बाद 2 ही दिन बचे मेरे पास, 16 एंड 17. 18th डे को मैं जा रही हूँ वापस. एंड अब मुझे हेयर में ऑयलिंग करनी है बिकॉज आज हेयर वॉश करना है. एंड ऐसा कुछ एज सच अपडेट नहीं है. आज शाम को भी बाहर जाना है, लाइक 1-2 फ्रेंड्स, लाइक 1-2 जन के घर जाना है शाम को. बस दैट्स इट फॉर टुडे. एंड आज मैं फ्री हूँ तो आई थिंक आई विल एडिट द होल डे. लेट मी शो यू सम एस्थेटिक मिठाइयाँ. इतनी सारी सुंदर सुंदर मिठाइयाँ मम्मी ने इस अनएस्थेटिक डब्बे में डाल दिया निकाल के, स्टील वाले डब्बे में, एवरी मदर एवर. और ये वाली मिठाई एक ही थी, इसकी वजह से मेरे और मेरे भाई के बीच में लड़ाई हो गई और इसने फिर गुस्से में खाया ही नहीं. ये रही प्यारी प्यारी मिठाइयाँ. मैं कौन सी खाऊँ अभी समझ नहीं आ रहा. एक चॉकलेट वाली थी, हाँ ये वाली खाते हैं चलो. कट अ टॉप विच इज़, so this is what the top looks like ये slit वाली top है, but it does not look cool right now, so I'm thinking of making it a short crop top. and मैं इसे इतना कट करने वाली हूँ, like या इतना पोर्शन कट करने वाली हूँ. so let's do it together. इसे काट लिया एंड इट लुक्स कूल, बट ये थोड़ा सा टेढ़ा है एंड मैं स्केल रख के काटने वाली हूँ इसे. अब
सो आई एम ऑल चार्ज, जस्ट वॉश माई हेयर एंड अभी मैंने वही टॉप पहनी है जो मैंने अभी काटा है, लाइक DIY किया. एंड नाउ आई एम जस्ट बेसिकली डूइंग सम स्क्रिप्टिंग फॉर माई 18/18 सीरीज़. उसके बस 3-4 एपिसोड बचे हैं शूट करने को. सो आई थॉट कि मेरा एस्थेटिक वाला जो वॉलपेपर वाला बैकग्राउंड है उसमें शूट कर लेते हैं. 2-3 दिन ही बचे घर में, सो वाई नॉट टू यूटिलाइज माई एस्थेटिक बैकग्राउंड, बिकॉज इसके बाद मेरे को सीधा समर वेकेशन में इधर आने मिलेगा. तब तक के लिए कुछ तो उधर शूट करना बनता है. एंड ऑल्सो नीड टू शो यू समथिंग वेरी क्यूट thing my best friend did to me. Like, she brought me cute stuff. Yesterday Sam came to my home and she met me after so long. I was so happy. And imagine, मैं कभी भी ब्लॉग करना नहीं बोलती, बट मैं उसके साथ थी तो मैं इतना टाइम स्पेंड करने में बिजी हो गई, उसके साथ बातें करने में, सारी गॉसिप्स थी कि मैं भूल गई ब्लॉग कर रहा. उसे ब्लॉग में लेना ही भूल गई. आई एम सो सॉरी सैम. इफ यू आर वॉचिंग दिस, thank you so much for this cutesy stuff you gave to me. I love it. So she gave me this cute clips which I'm going to use while doing makeup, and this cutesy bunny wala claw clip, and this charm bracelet which has music charm, and kitna pyara sa bracelet. I love this. Thank you. Literally no one talks about this pain, like going from this long nails to this short nails. मेरा भी नाखून टूट गया guys, and this is so painful. I होप लॉन्ग नेल गर्लीज कैन रिलेट टू दिस पेन. एंड अब ये टूट गया है तो मुझे सब तोड़ने पड़ेंगे. एंड पता है, नज़र लगा है, पक्का नज़र लगा है. लाइक मेरे को जो लोग मुझे मिले हैं, लाइक मेरे सारे रिलेटिव्स वेर आस्किंग, इवन दो यू वॉश योर ओन क्लॉथ्स एंड हॉस्टल में रहती है, तो इतने लंबे नेल्स कैसे मेंटेन कर लिए. लग गई नज़र तुम्हारी. हैप्पी? लग गई नज़र गाइस. अब मुझे सारे नाखून काटने पड़ेंगे. क्राइंग. ऑल्सो आई हैव नोटिस्ड कि मेरा हार्ट शेप से ऑब्सेशन तो अनदर लेवल का है. लाइक आई हैव अ हार्ट शेप बर्थ मार्क ऑन माई रिब केज. सो मेरे को हर जगह हार्ट शेप दिखती है. लाइक मैं जब भी कुछ खाऊं या कुछ भी ऐसा होता है ना, मेरे को कहीं ना कहीं हार्ट शेप में फिगर आउट कर लेती हूँ रैंडमली. एंड इवन देखो मेरे नेल्स का ऐसे नाखून उखड़ गया, वो भी हार्ट शेप में उखड़ा है. लाइक मैंने ऐसे जानबूझ के हार्ट शेप में नहीं उखाड़ा, पर रैंडमली ऐसे उखड़ गया और वो मुझे हार्ट शेप में दिख रहा है. लाइक यूनिवर्स इज़ इनसेन. यूनिवर्स इज़ ओनली ट्राइंग टू शो मी हार्ट शेप. बस हार्ट शेप ही दिखता है, प्यार व्यार नहीं है ज़िंदगी में. ये देखो, इट लुक्स प्रॉपर हार्ट शेप. फील्स लाइक यूनिवर्स ऑलवेज रूट्स मी टू सी हार्ट शेप एवरीवेयर, लिटरली. इतने सारे नेल्स काट दिए मैंने गाइस. इट इज़ पेनफुल, बट मेरे को ऐसा लग रहा है मेरे ऊपर से 10 किलो का बोझ किसी ने उतार दिया है. आई फील सो नाइस. वो माई cutesy PJs, and adulthood is realizing that wearing your favorite clothes give you the most happiness, and why not to wear something new on a random day. Like, this is not a new night suit. This is something which I have worn only once or twice. Like मैंने अपने बर्थडे में ये पहना था. I think so. I don't remember. हाँ. Now I'm going to enjoy my short nail era for few days because of course I trim them. So अभी मुझे बहुत ट्रैवलिंग करना है, लाइक मुझे अभी ट्रैवल भी करना है, एंड वहाँ जाके भी मुझे लाइक सब कपड़े सेट करने हैं, उधर जाके कबर्ड अपना ठीक करना है, तो बहुत सारा काम है. सो आई वाज लाइक नाखून टूट जाए, मतलब अभी ट्रिम कर लूँ वही बेटर है, बिकॉज कुछ ना कुछ काम में वो टूट ही जाएगा ऐसे भी. एंड मैंने बहुत दिन से, मतलब मेरा नवरात्रि में भी एकदम सुंदर लंबे दिख रहे थे, दिवाली भी हो गया, तो फेस्टिवल में तो मेरे लंबे नेल्स दिख गए. अब अभी कोई फेस्टिवल नहीं है, सो लेट मी ट्रिम देम. एंड एग्ज़ाम भी आ रहा है, तो आई वॉज लाइक ये बेस्ट टाइम है नेल्स कट करने के. अभी मैंने पूरे बेड पर रायता फैलाया हुआ है, मुझे इसको वो करना है, लाइक अब ठीक करना है. फ़िलहाल तो आई फील लाइक वॉचिंग बिग बॉस, बट फिर मुझे फील होता है कि नहीं भाई मैं एडिटिंग कर लेती हूँ, बिकॉज बहुत सारे व्लॉग्स मुझे एडिट करने हैं. कम से कम 8-10 लॉन्ग वीडियोस मुझे एडिट करने हैं. लिटरली मैंने इतना शूट कर लिया है घर आके. 8-10 शॉर्ट्स भी होंगे मुझे एडिट करने पड़े हैं मेरे. एंड आई एम लाइक मैं कब एडिट करूँगी, कब पोस्ट करूँगी. एंड एक तो घर आके आई फील लाइक नहीं यार, मुझे ये टाइम इन्जॉय करना है, मुझे वर्क नहीं करना. आई डोंट वांट टू स्टडी, आई डोंट वांट टू वर्क, आई जस्ट वांट टू एंजॉय दिस प्रिटी वॉल्स वाला 4 दिवाली को, मतलब ये 4 दीवार को मैं इंजॉय करना चाहती हूँ. आई फील लाइक या दैट्स इट बेसिकली. बट फिर भी आज मैंने कुछ शॉर्ट्स एडिट करके पोस्ट कर दिए हैं, रील्स भी पोस्ट कर दिए हैं. एंड व्लॉग मेरा एडिटेड है, एक व्लॉग फुल, बट द थिंग इज़ आई डोंट हैव स्पेस एंड आई नीड टू क्लियर 5000 MBs, like almost 5 GB. And how I'm gonna do it, I also don't know. And अब एक कांड हो गया. थिंग इज़
मुझे ट्रॉली लेके जाना है. सो पापा वाज लाइक ओके आई ऑर्डर इट. तो हाँ पापा ने मतलब थोड़ा बिजी थे लाइक फेस्टिवल वगैरह में, तो लेट से ऑर्डर किया. अब अमेज़ॉन में दिखा रहा है वो 8 दिन बाद आएगा. मैं 27 को जा रही हूँ एंड 28 को मेरा ट्रॉली आ रहा है. वाओ, मतलब वाओ, मैं कैसे लेके जाऊँ भाई इतने सामान. आई फील सो प्रिटी वेयरिंग माई PJs. I just feel like I'm giving myself princess treatment I deserve. She is also the princess, by the way. She is me, me is she. Good morning, guys. This is Bhumika Rajdev reporting from our home, day 16th. And tomorrow is my last day in this home for this year. प्रेशर इस छोटी सी नन्ही सी जान पे. सो गाइस सॉरी ओहो हुस्ना मलिका. सो गाइस इतना टाइम इतना वेस्ट होने के बावजूद मुझसे मिलने आई, धन्यवाद. और अभी जा रही है एंड देन फिर मैं एक दिन बाद मैं भी चल जाऊँगी. सो गाइस आई एम ऑल शावर्ड एंड अभी मैं खाऊंगी मम्मी के हाथ का बना हुआ खाना. दाल चावल, बैंगन का भरता जिसमें बड़ी डाला हुआ है एंड आलू चोखा, लाइक हम गुजराती में उसे बोलते हैं आलू छुंदा, उसमें भी बड़ी डाला हुआ है. सो ये मेरे डिमांड में मम्मी ने बनाया. लेट मी शो यू. दाल भात आलू चोखा और ये बैंगन का भरता. एंड मेरे मेस का बैंगन का भरता भाई तेल में ऐसे फ्लोट होता है, इसलिए मैं वहाँ का बैंगन का भरता छूती भी नहीं. तो मम्मी ने मेरे डिमांड में स्पेशली बनाया. इवन तो मुझे उतना भूख नहीं है बट मैं थोड़ा थोड़ा खा लूँगी. एंड मेरी अभी फ्रेंड भी आई थी. सो टुडे इज़ माई 15th डे आई थिंक. नो 15th डे नहीं, आज 16th डे है. सॉरी, हाँ 16वां दिन दोपहर को 3:30 बजे. सो या अब आज मैंने अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ एक वीडियो भी बनाया, वो भी मैं जल्दी अपलोड करूँगी. लाइक चैलेंज काइंड ऑफ वीडियो, कुछ फन. एंड अभी शाम को मुझे बाहर जाना है, कुछ सामान लेने स्किन केयर रिलेटेड. एंड या वो करते हैं. एंड फिर कल हम लोग का लाइक गुजरातीज़ का गेट टुगेदर है पूरा सुबह से शाम तक. तो कल का पूरा दिन वहाँ निकल जाएगा. एंड परसों आई एम गोइंग बैक, मुझे पैकिंग भी करनी है. तो गाइज अभी मम्मी ने मुझे बोला फेशियल करने को और मैं कर रही हूँ. कितने रुपये मिलेंगे? ये रहा फेशियल किट. एंड अभी मैं उनका 1 घंटा मसाज करूँगी वाइल वॉचिंग वीकेंड का वो. पाइनएप्पल, गुड मॉर्निंग पाइनएप्पल. Hi guys, good morning. This is Bhumika Rajdev reporting from her home, day 16 or 17, I don't know. 17th I think, yeah. And आज हम करने वाले हैं थोड़ा हेयर केयर. सो हम अभी लगाएंगे ये अलसी जेल अपने बालों में, बिकॉज मैंने हेयर केयर बिल्कुल नहीं किया एंड माई हेयर इज़ नॉट हेयरिंग. एंड आज हमें एक फंक्शन में जाना है, लाइक दिवाली गेट टुगेदर में, विच वी कॉल सम्मेलन इन गुजरात. सो ये लगाएंगे, फिर हेयर वॉश करेंगे, फिर रेडी होंगे. गाइस इसे वॉशरूम में लगाएंगे अलसी जेल को, बिकॉज ये पूरा ड्रिप करेगा. तो अच्छा है कि वॉशरूम के फ्लोर पे गिरे, वरना लाइक हॉल या किचन में गिरता तो कोई भी स्लिप हो सकता है. सो या हाँ ना मैंने भूखना थी. ये कुछ ऐसा स्लाइम जैसा कंसिस्टेंसी में आता है, लाइक दिस. अब हम इसे थोड़ा ऐसे लेंगे हाथ में एंड ऐसे मसाज करने की कोशिश करेंगे. बट मेरे को ऐसा लग रहा है कि कुछ ज़्यादा ही थिक हो गया है एंड ये बैठेगा ही नहीं मेरे हेयर्स पे ठीक से. बट लेट्स ट्राई. गिरना तो पहले स्टार्ट हो गया, लगा नहीं कि उसके पहले गिर रहा है. एंड ये मैं कितने महीनों बाद लगा रही हूँ लिटरली. फाइनली लग गया. Now I'm going to keep this for half an hour and then wash my hair with shampoo and conditioner. थोड़ा सा ऊपर से लगाएंगे. बहुत मस्त है यार ये स्लाइड में से. I am ready and I'm looking pretty gorgeous. एंड आज मेरे बाल ऐसे लग रहे कि मैंने परमानेंट स्ट्रेट करवाए हैं, बट नहीं है ऐसा. आज मैंने हेयर मास्क लगाया एंड दिस इज़ दी आफ्टर हेयर मास्क रिव्यू. एंड दिस इज़ ब्यूटीफुल मम्मा इग्नोरिंग माई कैमरा.
यार आज बाल लग रहे हैं सही बहुत अच्छे। सो गाइज द अपडेट इज़ मैं ट्रॉली लेके आ गई। जो हमने ऑनलाइन ऑर्डर किया वो आया नहीं, तो हमने वही वाला सेम ऑफलाइन ले आए। एंड नाउ आई हैव टू पैक। ये देखो मैंने बेड में पूरा फैलाना मचाया है एंड वो सब भी मुझे पैक करना है, ये सब भी पैक करना है। एंड दिस इज़ माई न्यू ट्रॉली। लेट्स पैक टुगेदर। Guys, can you see the mess behind me? So yeah, clothes thing is sorted. Rest of the thing I need to sort it. Happy birthday to me. Happy birthday to me. Happy birthday. Say goodbye to my bed. Miss you. Will miss you. मिलेंगे 5 महीने बाद. Bye bye room. बस बस दादू दादी को भी बाय और मेरे भगवान जी को भी बाय बाय। मिस यू। नहीं बेसिकली मैंने ऐसे लाइक कबर्ड सेट तो कर दिया है, ये 2 सेक्शन बस नीचे वाला बचा है। एंड मैंने अपने बड़े से हाथी जैसे हाथी जैसे नहीं बोलूँगी, लाइक अपना बिग सा ट्रॉली रख दिया है ऊपर। एंड अब इसे निकालेंगे 5 महीने बाद।